कार एक्सीडेंट में हो जाती है। मगर वह एक स्मार्ट में बदल जाता है। खुद को अनलॉक करने के बाद वह कैमरा खोलता है और आसमान की फोटो खींचता है। फिर वह उस फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। फोटो के नीचे वह लिखता है कि अब मैं एक स्मार्टफोन बन चुका हूँ और मेरे पास सिर्फ 15% बैटरी बची है। वह अपनी लोकेशन भी साथ में डाल देता है। उसे उम्मीद थी कि कोई उसे ढूंढकर चार्ज कर देगा। वह यह भी लिखता है कि जो भी उसे ढूंढेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। लोग उसकी पोस्ट देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अगले दिन जब उसकी बैटरी सिर्फ 3% रह जाती है, तभी रेनचंग नाम का एक लड़का उस फोन को ढूंढ लेता है। वह फोन को घर ले जाता है, चार्ज करता है और ऑन करता है। फोन लॉक होता है, लेकिन अचानक अपने आप अनलॉक हो जाता है और बोलने लगता है। ये डराता है। तभी फोन अपने आप ब्राउजर खोलता है और बताता है कि उसका नाम जिन है और वह एक टेक कंपनी का मालिक है। लड़के को लगता है कि शायद कोई आसपास बैठा आदमी फोन को कंट्रोल कर रहा है और उसके साथ मजाक कर रहा है। अपनी बात साबित करने के लिए जिन लड़के से कहता है कि अपना बैंक अकाउंट नंबर डालो, मैं अभी तुम्हें 1 करोड़ रुपए भेजता हूँ। लड़का अपना अकाउंट नंबर डाल देता है। कुछ ही सेकंड में उसके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए आ जाते हैं। यह देखकर वह हैरान रह जाता है। जिन आगे कहता है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें 100 करोड़ रुपए दूंगा। तभी लड़का कहता है, अगर तुम सच में इतनी बड़ी टेक कंपनी के मालिक हो तो मुझे अपनी कंपनी में नौकरी दे दो। जिन तुरंत मान जाता है और लड़के को सीधे कंपनी का प्रेसिडेंट बना देता है। ऑफिस जाते समय लड़के को चिंता होती है कि कंपनी के कर्मचारी उस पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन जिन कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस मेरे कहे अनुसार काम करना है। सबसे पहले तुम कुछ नए कपड़े खरीदो। लड़का 8 सूट खरीदता है और एक महंगे होटल में ठहरता है। जैसे ही वह ऑफिस पहुंचता है, सभी कर्मचारी उसका स्वागत करने के लिए झुक जाते हैं। लड़का खुद को संभालता है और कर्मचारियों से कहता है कि मुझे यह दिखावा पसंद नहीं है। तभी एक महिला उसके पास आकर कहती है, मैं अंजू हूँ, की सेक्रेटरी। प्रेसिडेंट के ऑफिस के बाहर पहुंचकर लड़का खुशी से पागल होने लगता है। अंदर जाते ही वह इतना बड़ा और शानदार ऑफिस देखकर हैरान रह जाता है। काम खत्म होने के बाद जिन लड़के से कहता है कि वह उसे उसके पुराने घर ले चले, क्योंकि वह सिर्फ अपनी बेटी को एक बार देखना चाहता है। जैसे ही लड़का वहां से निकलने लगता है, घर का नौकर बाहर आता है और घबराकर कार तेजी से भगा ले जाता है। जिन लड़के से कहता है कि नौकर का पीछा करो, क्योंकि उसे शक है कि उसके एक्सीडेंट के पीछे उसी का हाथ हो सकता है। नौकर एक कैफे में जाकर रुकता है। लड़का उसके पास जाने लगता है, लेकिन जिस आदमी से नौकर मिलने आया था उसे देखकर लड़के के होश उड़ जाते हैं। इस आदमी की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। मरने के